व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आपने पिछले वीडियो में मेरे को बहुत ज़्यादा लव किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा गाइस। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना चैनल ग्रो होता रहेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहेगा गाइस। जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक को लेके हमारे इंडियन घरों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा मिथ्स है गाइस। मतलब मेरे घर पे भी थे, मैंने भी वो चीज़ सुनी अपने पेरेंट्स से। तो गाइस ये वीडियो देखने के बाद आपके वो सारे मिसकंसेप्शन, सारे मिथ दूर हो जाएंगे और डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोग को इस चीज़ के बारे में। सो कीप वॉचिंग गाइस। आज जिस टॉपिक के हम ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है वे प्रोटीन। देखिए, आपने भी सुना होगा इस वे प्रोटीन के बारे में। आप इस पहले बता दो, इस डब्बे को देख के जज मत करना, मैं कोई इंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ ब्रांड का, ये बस मेरे पास पड़ा है, मैं आजकल इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो वे प्रोटीन के बारे में इतने घरों में, हमारे घरों में इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होते हैं गाइस। मैं तो अब यूज़ करने लगा हूँ, लेकिन आज से 1-2 साल पहले मेरे घर पे भी इसको यूज़ नहीं करने देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो एक्सपेंसिव होता है, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो बात कोई नहीं, वो चलता है। बट कई लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन, मिथ होने की वजह से लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद में आपका सारा मिसकंसेप्शन और मिथ सब दूर हो जाएगा। तो गाइस वे प्रोटीन है क्या और ये किससे बनता है? देखिए, वे प्रोटीन इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है वे प्रोटीन, जो कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। इसमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट है, टोटल 9 असेंशियल अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है। और ये बनता है हमारा मिल्क से, दूध से बनता है हमारा वे प्रोटीन। तो अब कई लोग बोलेंगे भाई दूध से बनता है तो हम दूध ही क्यों नहीं कंज्यूम करते? गाइस देखिए, सबसे बड़ी बात एक और ये है, दूध हम इसलिए कंज्यूम नहीं करते क्योंकि दूध में कई सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती है जो कि हम ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ, लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अगर आप ज़्यादा दूध यूज़ करोगे, ज़्यादा दूध कंज्यूम करोगे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, तो गाइस आपका कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। फैट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। लैक्टोज प्रेजेंट होता है और गाइस दूध बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए क्योंकि उसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है। कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं तो वो चीज़ डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो जाती है। तो गाइस सिंपल भाषा में बताऊं, इस दूध में से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करा जाता है, उसको बोलते हैं वे प्रोटीन। अब दूध में भी 2 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, पहला वे प्रोटीन, दूसरा केसिन प्रोटीन। केसिन की तो हम आज बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वे प्रोटीन की बात कर रहे हैं। वे प्रोटीन गाइस सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है। अब दूध कई ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं जिससे उसमें से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करा जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो 2-3 लीटर दूध में से मुश्किल से 1 या 2 स्कूप प्रोटीन बनता है। अब आप सोच रहे हो 2-3 लीटर दूध, 2-3 लीटर्स ऑफ मिल्क में से सिर्फ 1 स्कूप प्रोटीन निकलता है। कितनी बड़ी बात है ये। तो उस दूध को कितना ज़्यादा फिल्टर करा जाता होगा, कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती होगी उसमें। तो भाई उसी तरह से ये वे प्रोटीन हमारा बनता है। अब दूसरी बात ये है कि वे प्रोटीन कौन कौन कंज्यूम कर सकता है? तो गाइस वे प्रोटीन हर कोई यूज़ कर सकता है, किसी भी एज का यूज़ कर सकता है, बट इसमें आपकी डोसेज डिपेंड करती है कि आपको डोसेज कितना लेना है। मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस से या जितना मैंने अभी तक पढ़ा है अपनी नॉलेज से, अगर आप वर्कआउट करते हो गाइस, आप अच्छे खासे वर्कआउट कर रहे हो, इंटरमीडिएट वर्कआउट करते हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आप 2 स्कूप तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, जस्ट थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हो या जस्ट अभी आपने जिम स्टार्ट ही करी है, तो आप 1 स्कूप लो, 1 स्कूप से ज़्यादा मत लो। ऑर्डिनरी जो वे प्रोटीन होता है उसके 1 स्कूप में 24 से 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि ठीक है, हमारे को कोई दिक्कत भी नहीं होगी उसको लेने से। तो जो न्यू बंदा है या जो जिम करता भी नहीं है, कोई गर्ल होगी, गर्ल भी वे प्रोटीन यूज़ कर सकती है, छोटे बच्चे भी वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, बड़े लोग भी वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, एजेड लोग भी वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। कोई गलत बात नहीं है गाइस इसमें। बस मेन चीज़ क्या है, मेन फैक्टर क्या है, आपको अपना डोसेज कंट्रोल में रखना होगा कि आपको लेना कितना है, ये आपको पता होना चाहिए गाइस। तो मैंने आपको बताया ये दूध से बनता है, कई ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसमें होता है जिसमें से वे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करा जाता है दूध में से। अब वे प्रोटीन का सबसे बड़ी एक और बात यह है कि वे प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं गाइस। तो वे प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं। जो सबसे पहला आता है वे प्रोटीन कॉन्सनट्रेट। कॉन्सनट्रेट वे प्रोटीन जो होता है उसमें अप टू 90% ऑफ वे प्रोटीन होता है और बचा 10% थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है, थोड़ा फैट्स हो जाता है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ तो देखो उसमें होती है। वो आपका चीपेस्ट सोर्स, मतलब चीपेस्ट सोर्स तो नहीं लेकिन बहुत कम कॉस्ट में मिलता है एज कम्पेयर टू अदर वे प्रोटीन्स।
तो गाइज अगर आपने अभी अभी जिम स्टार्ट करी है या आप कर रहे हो या अच्छे लेवल पे भी हो तो भी आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स आपको मिलेगा तो कोई मैटर करता, इतना ज़्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं है। अब गाइज दूसरे टाइप का जो वे प्रोटीन है, सेकेंड टाइप ऑफ वे प्रोटीन इज वे प्रोटीन आइसोलेट। अब गाइज वे प्रोटीन आइसोलेट क्या होता है? ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है उससे और अच्छी क्वालिटी का होता है, मतलब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को थोड़ा और ज़्यादा प्योरीफाई करा जाता है और ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है तो जाके वे प्रोटीन आइसोलेट बनता है। उसमें अप टू 90 से 95% के बीच वे प्रोटीन आइसोलेट में वे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आप समझ रहे हो, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से थोड़ा सा और ज़्यादा प्योरीफाई फॉर्म होती है वे प्रोटीन आइसोलेट। ये थोड़ा और ज़्यादा कॉस्टली भी मिल जाएगा आपको, मतलब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली ही पड़ेगा आपको। अब जो तीसरा टाइप आता है जो कि वे प्रोटीन आइसोलेट, ये सबसे एक्सपेंसिव होता है। मैं आपको बताऊंगा वे प्रोटीन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो होता है वो होता है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ही पड़ेगा। इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती गाइस। वे प्रोटीन आइसोलेट को भी प्योरीफाई करा जाता है जब जाके वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड बनता है। इसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल दी जाती है। इसमें नो कार्बोहाइड्रेट्स, नो फैट्स, नो शुगर एट ऑल। तो गाइस ये थे 3 टाइप ऑफ वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन का बेनिफिट्स क्या है? लोग बोलेंगे यार वे प्रोटीन के बारे में इतनी बात हो रही है, प्रोटीन तो दाल में भी होता है और चीज़ में भी होता है, हमें वे प्रोटीन ही क्यों लेना चाहिए? गाइस वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इसलिए क्योंकि वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है, इसीलिए वो महंगा भी मिलता है। इसके बेनिफिट सबसे बड़ा जो है, जो जिम वाले बंदे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, एथलीट्स भी इसको यूज़ करते हैं, तो वो है फॉर बिल्डिंग मसल मास। ये आपका मसल मास बढ़ाता है और साथ में आपका फैट भी लॉस करने में, फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फैट लॉस भी आपका करता है और मसल मास आपका बढ़ाता है। बट जस्ट वे प्रोटीन कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब आपको अपने गोल अचीव करने में सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन हेल्प नहीं करेगा। आपकी ऑल ओवर डाइट डिपेंड करती है, आप कितने मैक्रोज ले रहे हो अपनी डाइट से, आप कार्बोहाइड्रेट्स कितने ले रहे हो, आप प्रोटीन कितना ले रहे हो अपनी डाइट से, आप फैट्स कितने ले रहे हो, आप मिनरल्स वाइटामिन कितने ले रहे हो। तो वो सब डिपेंड करता है आपके जो गोल है, मतलब इन सब चीज़ों पर डिपेंड होती है। सिर्फ एक डब्बा कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ एक स्कूप कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि वे प्रोटीन है क्या और किस तरह से यूज़ करना है, किस टाइम यूज़ करना है। तो बॉडी बिल्डिंग वो एक अलग टॉपिक हो गया, वो मैं फिर कभी और कवर करूँगा। अब मैंने आपको बताया ये किस चीज़ से बनता है और किस टाइम इसको यूज़ करना है। गाइस अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप इसको एज अ पोस्ट वर्कआउट यूज़ कर सकते हो। आप वर्कआउट के बाद एक स्कूप ले सकते हो, बहुत है। और प्रोटीन सिर्फ आप वे प्रोटीन पे ही डिपेंड नहीं रह सकते हो, आपको अपनी डाइट से भी प्रोटीन इनटेक पूरी करनी पड़ेगी। और गाइस इसको कोई भी ले सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, मतलब ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जहाँ तक मैंने अभी देखा है कि इसके कोई साइड इफेक्ट है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, वे प्रोटीन डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं। ये बहुत सही है, आपको लेना चाहिए ये, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। आप जिम कर रहे हो, सिर्फ स्कूप ऑफ प्रोटीन पे ले जा रहे हो गाइस, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप जस्ट अपना पैसा ख़राब कर रहे हो। तो आपको अपनी ऑल ओवर डाइट, अपनी पूरे मैक्रोज बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट आता है। तो गाइस इसी तरह से वे प्रोटीन के बारे में यही सब होता है, कोई साइड इफेक्ट इसके होते नहीं। आप भी इसको ले सकते हो, मैं इसको ले ही रहा हूँ, हर कोई इसको ले रहा है, तो एक स्कूप तक कोई भी ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो guys that's all for today. Keep subscribing my channel, keep supporting my channel. Thanks all of you.